थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, थिंकिंग यानी होती है सोच, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स, अब आप बोलेंगे सर बॉक्स से बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स यही होता है, बॉक्स से बाहर, लेकिन इसका अलग मीनिंग होता है। ये तो हम केवल लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब हटके सोचना, अलग सोचना, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी लीक से हटके सोचना, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोच रखना। तो भाई ऐसे क्यों दिया गया टाइटल में, अभी आपको पता चलेगा आखिर वो अलग सोच क्या है जो आपको सोचना है एंडिंग में, और उसका आंसर भी आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, इसे एगो भी बोलते हैं। मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का मतलब क्या होता है? कई सौ सालों पहले, अगो यानी एगो जिसे कहते हैं पहले, कई सौ सालों पहले। अब ऐसे बहुत 100 साल पहले की स्टोरी है, ये मान के चलिए। इन अ स्मॉल इटालियन टाउन, इन यानी में, अ स्मॉल एक छोटे से इटालियन टाउन, जो इटली का जो शहर है, इटालियन बोलते हैं, इटालियन शहर का ये जो स्टोरी है बहुत 100 साल पहले की। अब क्या हुआ? अ मर्चेंट हैड द मिसफॉर्च्यून, अ मर्चेंट, एक मर्चेंट यानी क्या होता है? व्यापारी, सौदागर जिसे कहते हैं। एक व्यापारी हैड द मिसफॉर्च्यून, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी बदकिस्मती थी, दुर्भाग्य था, एक व्यापारी का दुर्भाग्य था। ऑफ ओइंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, ऑफ ओइंग, ओइंग यानी क्या होता है? कर्जदार होना, ठीक है, कर्जदार बनना। अ लार्ज सम यानी हम उसे बोल सकते हैं बड़ी राशि, है ना। ऑफ मनी यानी लार्ज सम ऑफ मनी यानी पैसों की बड़ी राशि, एक बड़ी राशि बोलते हैं लार्ज सम ऑफ मनी, यानी बहुत सारे पैसे बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो क्या हुआ? एक व्यापारी का दुर्भाग्य था कि उसने क्या की, एक बहुत बड़ी राशि को क्या किया? कर्ज लिया। टू द मनी लेंडर, टू यानी से, ये आपका पता है प्रपोजिशन के लिए यूज करते हैं, किससे, कहां, तो हम संबंध बताते हैं। मनी लेंडर, मनी लेंडर यानी क्या होता है? साहूकार, जमींदार उसे मनी लेंडर कहते हैं। साहूकार से बहुत बड़ी मात्रा में उसने रकम क्या कर ली? कर्ज ले लिया, वो ऋणी हो गया, कर्जदार बन गया दुर्भाग्य से। अब क्या हुआ? द मनी लेंडर यानी जमींदार, हु वॉज ओल्ड एंड अगली, हु यानी कौन भी होता है? जो भी होता है, जो था। ओल्ड यानी बूढ़ा, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, लेकिन पुराना आदमी नहीं बोलेंगे, बूढ़ा आदमी बोलेंगे, ठीक है, बूढ़ा बुजुर्ग जिसे कहते हैं। एंड अगली, अगली यानी बदसूरत, जो बूढ़ा और बदसूरत था। फैंसीड, अब ये फैंसीड क्या है? जो हम बोलते हैं ना फैंसी करके यानी पसंद करना, कल्पना करने को फैंसीड कहते हैं, कल्पना किया लेकिन पसंद करता था, ऐसे होगा, पसंद करने को फैंसी कहते हैं। फैंसीड पसंद करता था। द मर्चेंट्स यानी व्यापारी के, अपॉस्ट्रोफी का की के, इसका मतलब मर्चेंट्स यानी व्यापारी के, ब्यूटीफुल डॉटर व्यापारी की सुंदर बेटी को, है ना, वो क्या करता था? पसंद करता था। सोचो बूढ़ा और बदसूरत जो व्यापारी था, उस जिसको उसने उधार दिया था उसकी बेटी को पसंद करता था। सो ही प्रपोज्ड अ बार्गेन, ठीक है, सो यानी तो, या फिर इसलिए, ही यानी वह या उसने, प्रपोज्ड, प्रपोज यानी होता है प्रस्तावना देना, है ना, कुछ बात रखना, अपनी बात रखी। अ बार्गेन, बार्गेन का मतलब क्या होता है? बार्गेन यानी सौदा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सौदा का प्रस्ताव रखा। क्या सौदा किया? देखिए उसने उधार के बदले यानी जो कर्ज था उसके बदले क्या सौदा किया, देखिए उसने। ही सेड, उसने कहा, ही वुड फॉरगो द मर्चेंट्स डेट, ही वुड, वह, वुड यानी करेगा, है ना, फ्यूचर टेंस, विल के जगह हम वुड का यूज करते पास्ट टेंस में, वो क्या करेगा? फॉरगो, फॉरगो का मतलब क्या? जैसे फॉरगेट आपने पढ़ा ना, फॉरगेट ऐसे बोलते हैं, फॉरगेट यानी भूल जाना, माफ कर देना, मतलब भूल जाना, तो वही फॉरगो यानी होता है छोड़ देना, त्याग देना, उधार माफ कर देना, समझ जाओ, है ना। तो उसने कहा कि वो छोड़ देगा, है ना, उधार क्या कर देगा? छोड़ देगा। द मर्चेंट्स व्यापारी के, डेट, इसे डेब्ट नहीं पढ़ेंगे, बी को नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन लिखना जरूर है। डेट लिखेंगे लेकिन डेब्ट आपको पढ़ना नहीं है, डेट पढ़ना है, लिखना भी जरूर है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ते हैं? डेट। डेट यानी क्या होता है? ये वाला डेट का मतलब होता है कर्ज, उधार। तो उसने कहा कि वो क्या करेगा? व्यापारी के उधार को भूल जाएगा या छोड़ देगा, माफ कर देगा। इफ ही कुड मैरी, इफ यदि, ही कुड मैरी वो शादी करेगा, है ना, वो शादी कर सकता था, किससे? द डॉटर,
किससे? बेटी से। यदि वह बेटी से शादी कर सके, तो सके के लिए हमने कुड का यूज किया। कैन कर सकता है, यदि वो शादी कर सकता है ऐसे आता, लेकिन इफ ही कुड लिखा हुआ है तो सके, सकना का पाशन सके, तो भाई उसने यही कहा कि यदि वो उसकी बेटी से शादी कर सके, हो सके उसकी शादी, तब तो वो क्या करेगा? उसका कर्ज को माफ कर देगा। देखो बहुत कर्ज था, बहुत डूबा हुआ था, उसने कंडीशन रख ली, किसने? उस बूढ़े और बदसूरत आदमी ने। अब क्या हुआ? बोथ द मर्चेंट एंड हिज डॉटर, बोथ यानी दोनों, द मर्चेंट यानी व्यापारी, एंड और हिज डॉटर, तो दोनों हुए ना, मर्चेंट और उसकी बेटी, वर हॉरिफाइड, वर यानी थे, वॉज यानी था, वर यानी थे, क्या थे? हॉरिफाइड, हॉरिफाइड यानी भयाकुल, हिंदी में बोलते डरे हुए, है ना, डरे हुए थे। बाय द प्रपोजल, बाय यानी से या द्वारा, द प्रपोजल, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, जो उसने प्रस्ताव रखी थी कि भाई ऐसे ऐसे होगा, मैं शादी करो, मान लो मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे होगी तो मैं तुम्हारा ऋण माफ कर दूंगा, कर्ज माफ कर दूंगा। अब दोनों डरे हुए थे कैसे किया जाए, है ना। अब क्या हुआ? द मनी लेंडर टोल्ड देम, जमींदार ने, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, पास्ट टेंस, देम यानी उन्हें या उनसे, उनसे कहा, दैट की he would put a black pebble, he would, वो put यानी रखना, तो he would put यानी वो रखेगा, will की जगह would का यूज किया, मैंने बताया ना ये पास्ट टेंस में ऐसे होता है, will की जगह would का यूज करते हैं। उसने कहा कि वो रखेगा, क्या रखेगा? a black pebble, काली, पेबल यानी होती कंकड़, जो पत्थर कंकड़ होता है ना उसे पेबल कहते हैं, तो वो रखेगा एक काली कंकड़, एंड और अ वाइट पेबल, एक सफेद कंकड़, किसमें रखेगा? इनटू, इनटू यानी होता है में, किसमें? एन एम्प्टी बैग, एन यानी एक, एम्प्टी यानी होता है खाली, बैग यानी थैला, एक खाली थैले में। अब यहाँ पे एन का यूज क्यों किया? क्योंकि एम्प्टी है ना, ए ध्वनि निकल रहा है, ई है इसलिए नहीं, ए। हिंदी का जो होता है ना आ ई उ, उसके ध्यान दीजिए आप, ए ई आई ओ यू में मत पढ़िए, वो गलत हो जाता है, इसे मत देखिए। आप देखिए एम्प्टी यानी ए ध्वनि निकल रहा है, तो आ ई उ है ना, और ए ध्वनि निकला तो हम एन लिखेंगे, तो अ से लेकर ओ तक ध्वनि में हम एन लगाते, आर्टिकल है ये। एन एम्प्टी बैग, एक खाली बैग में, खाली थैले में उसने एक काला और एक क्या रखूंगा बोल रहा है? सफेद कंकड़ रखूंगा, क्योंकि वुड के रखूंगा बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? द गर्ल वुड देन हैव टू पिक वन पेबल फ्रॉम द बैग। अभी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ग्रामर समझाना हो। फिर क्या होगा? रखूंगा, फिर क्या होगा? द गर्ल यानी वो जो लड़की, वुड देन, है ना, वुड, जैसे हम विल का यूज करते वुड, देन, तब हैव टू, वुड हैव टू, ऐसे मानेंगे इसे, वुड हैव टू। अब आपको पता है विल हैव टू का मतलब क्या होता है? करना पड़ेगा, कुछ चीज करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं, पास्ट टेंस है तो वुड हैव टू का यूज करेंगे। कुछ चीज करना पड़ता है तो हम हैव टू का यूज करते हैं, या फिर हैज टू का। कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू, HAD, हैड टू का यूज करते हैं। करना पड़ा, हैड टू, करना पड़ता है, हैव टू, कुछ करना पड़ेगा, विल हैव टू, लेकिन पास्ट टेंस है तो वुड हैव टू, ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या होगा? लड़की को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पिक यानी उठाना पड़ेगा, वन पेबल, एक कंकड़ को, फ्रॉम द बैग, थैले से, फ्रॉम यानी से, काला सफेद कंकड़ डालूंगा और लड़की को दोनों में से एक कंकड़ उठाना पड़ेगा। इफ यदि, शी पिक्ड, वह उठाती है, ये है ना, यदि वो क्या करती है? उठाएगी, उठाती है, क्योंकि पास्ट टेंस है पिक्ड। द ब्लैक पेबल, यदि उसने उठाया, ऐसे होगा उठाया, क्योंकि पिक्ड सेकंड फॉर्म होता है। द ब्लैक पेबल, है ना, ब्लैक पेबल, यदि उसने क्या उठा लिया? यदि वो काली कंकड़ उठा लिया तो उसे क्या होगा? शी वुड बिकम द मनी लैंडर्स वाइफ, शी वुड बिकम द मनी लैंडर्स वाइफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसे मनी लैंडर यानी वही जमींदार से शादी करना पड़ेगा। वुड गागी के, बिकम यानी बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा, तो बिकम का यूज करेंगे। तो उसे जमींदार की पत्नी बनना पड़ेगा, बनना होगा, ऐसे होगा। अब देखो भी कंडीशन रख दिया है कि दोनों में से एक यदि उठाते, लेकिन वहां पे कंडीशन बता रहे हैं, क्या कंडीशन है? काला अगर कंकड़ उठाती है तो उसे शादी करना पड़ेगा। एंड हर फादर्स, और उसके पिता के, है ना, पिता के, देखा अपोस्ट्रोफी, पिता के डेट यानी ऋण को, कर्ज को, वुड बी फॉरगिवन, वुड बी यहां पर भी फ्यूचर टेंस कर दिया जाएगा, फॉरगिवन यानी माफ, क्या कर दिया जाएगा? माफ किया जाएगा। काला कंकड़ उठाती है, सफेद काला दौड़ डालूंगा। यदि काला कंकड़ उठाती है तुम्हारी बेटी तो
उसको मुझसे शादी करना होगा और तुम्हारे सभी कर्ज माफ हो जाएंगे। अब देखिए सफेद में क्या होगा, और बहुत अच्छा कंडीशन है, आपको बताना है। इफ सी पिग्ड, यदि वो उठाई, यदि उसने उठाई, क्या उठाया, द वाइट पेबल, यदि उसने सफेद कंकड़ उठाई, शी नीड नॉट मैरी हिम, शी नीड यानी उसे जरूरत नहीं, नॉट यानी नहीं, मैरी हिम यानी उससे शादी करने की, किससे, मुझसे, उस जमींदार से, है ना, उस बूढ़े जमींदार से शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं होगी। एंड हर फादर्स डेट वुड स्टिल बी फॉरगिवन, और हर फादर्स उसके पिता के डेट, डेट यानी वही ऋण, वुड स्टिल बी, इसका मतलब क्या होगा कि, स्टिल बी का मतलब होता है कि तब तक, है ना, तब भी, ऐसे हम यूज करते हैं, तब भी, अभी भी, फॉरगिवन माफ कर दिया जाएगा, फिर भी माफ किया जाएगा। समझ गया दोनों कंडीशन। यदि काला कंकड़ उठाती है वो, तो उसे शादी करना पड़ेगा और ऋण तो माफ कर देंगे, कर्ज माफी कर, दोनों कंडीशन में कर्ज माफ कर देंगे। व्हाइट उठाती है तो भी कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन व्हाइट उठाएगी तो उसे शादी करना नहीं पड़ेगा, ब्लैक उठाएगी तो शादी करना पड़ेगा, और दोनों कंडीशन में उसका कर्ज तो माफ होना ही होना है। लेकिन उसकी किस्मत है, यदि व्हाइट उठाई तो बढ़िया है, शादी भी नहीं करना पड़ेगा, और क्या होगा, पिताजी के कर्ज भी माफ हो जाएगा। तो बढ़िया ऑप्शन दिया है, व्हाइट उठा लूंगी ऐसे सोच रही होगी, मतलब आंख बंद करके उठाना। अब क्या हुआ, बट लेकिन, इफ सी रिफ्यूज टू पिक अ पेबल, इफ यदि, शी वह, रिफ्यूज करना यानी होता है मना कर देना, रिफ्यूज्ड यानी पास्ट टेंस हो गया। यदि वो क्या कर देती है, यदि उसने मना कर दिया, टू पिक यानी उठाने के लिए, अ पेबल कंकड़, यदि वो एक भी कंकड़ उठाने से मना कर दिया मान लीजिए, तो हर फादर उसके पिता, है ना, वुड बी थ्रोन इनटू जेल, वुड बी किए जाएंगे, क्या थ्रोन यानी होता है फेंक दिया जाना, थ्रो का थ्रोन, फेंक दिया जाएगा, इनटू यानी में जेल, अब इसका मतलब डाल दिया जाएगा, ऐसे थ्रोन यानी डालना भी होता है, तो उसके पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो वुड बी कुछ चीज किया जाएगा। अब यहां तक समझ आ गया कंडीशन। यदि वो बोलती नहीं मैं दोनों ही नहीं उठाऊंगी, मुझे शादी नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी को जेल में डाल दिया जाएगा। अब देखिए भाई, कंडीशन में तो एक ही कंडीशन मुझे अच्छी लग रही है, वो वाइट वाली कंडीशन की, वाइट को उठा ले और क्या होगा, शादी भी नहीं करना पड़ेगा और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो जाएगा, जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए वो कितना चालाक है, अभी देखिए, देवर स्टैंडिंग ऑन अ पेबल स्ट्रू पैथ, ठीक है, देवर वे थे, स्टैंडिंग यानी खड़े हुए थे, ऑन यानी पर, अ पेबल स्ट्रू पाथ, पेबल स्ट्रू पाथ का मतलब होता है कंकड़ भरे रास्ते में, या कंकड़ जो फैला हुआ बिखरा हुआ रास्ता होता है ना, उसे पेबल स्ट्रू पाथ कहते हैं। तो कंकड़ भरे रास्ते में वो खड़े हुए, इन द मर्चेंट्स गार्डन, इन यानी में, द मर्चेंट्स मैंने बताया ना काकी के यानी व्यापारी के, गार्डन यानी बगीचे में, उद्यान जिसे कहते हैं बगीचे में, तो व्यापारी के बगीचे में वो लोग कंकड़ भरे रास्ते पर खड़े हुए। एज दे टॉक्ड, एज यानी जैसे, दे टॉक्ड यानी उन्होंने बात किया था, है ना, जैसे उन्होंने बात की थी, जो जो कंडीशन रखी थी, द मनी लेंडर बेंट ओवर टू पिक अप 2 पेबल्स, मनी लेंडर जमींदार, बेंट ओवर यानी झुका, ठीक है, बेंड का पास में बेंट ओवर यानी झुका, टू पिक अप यानी उठाने के लिए, 2 पेबल्स 2 कंकड़ को, काला सफेद आपको पता ना, 2 कंकड़ उठाने के लिए वो झुका। अब क्या हुआ देखिए, कंडीशन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, एज ही पिग्ड, एज यानी होता है जैसे ही, है ना, जैसे ही पिग्ड उसने उठाया, देम अप, देम यानी उन्हें, अप यानी ऊपर, जैसे उन्होंने उसे उठाया, किसे, कंकड़ों को उठाया, द शार्प आइड गर्ल मतलब क्या होता है, शार्प आइड मतलब तेज आंखों वाली, मतलब जिसका आंख बहुत तेज हो, फटाक से देख ले कोई भी चीज, गलती को पकड़ ले, उसे हम शार्प आइड कहते हैं, शार्प, है ना। तो तेज आंखों वाली लड़की ने क्या किया, नोटिस यानी ध्यान दिया, उसे हम नोटिस करना बोलते हैं, नोटिस ध्यान दिया, दैट की ही हैड पिक्ड अप, ही हैड, अब हैड के साथ पिक का थर्ड वर्ब पिक्ड अप, पिक्ड तो लिया था,